वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं 2022 की रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जजमेंट के बारे में, जिसकी साइटेशन है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण। सबसे पहले हम देखते हैं बेंच। तो ये ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की बेंच है। इस विवाद को जानने से पहले हमें देखना होगा अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4A के बारे में। और पूरे विवाद जानने से पहले पहले क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही हैं, उन सभी को हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला अभी आया है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को, मतलब जो पहले का जो फैसला था आरक्षण के पैमाने जिसमें तय किए गए थे, उनमें बदलाव करने से इनकार कर दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों को समय समय पर इस बात की समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं, यानी क्वांटिफाइबल डाटा जो होता है, देखना होगा कि उनको प्रॉपरली दे आर रिप्रेजेंटेड और नॉट। ओके। तो ये पूरा विवाद क्या है, इसे जानने से पहले संविधान के उस अनुच्छेद को हमें जानना होगा जो अवसरों में समानता की बात करता है। जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 और अनुच्छेद 16 का 4A, वो हम देखते हैं क्या है। देखिए, अगर सरकारों के पास नौकरी है, सरकार के पास अगर नौकरी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर नौकरियां हैं, तो उस पर सभी का बराबरी का हक है। यानी जो योग्य है, जो व्यक्ति योग्य है, उसे नौकरी दे दी जानी चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि अगर सरकारों को लगे कि किसी वर्ग के लोगों के पास सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वह आरक्षण दे सकती हैं, यानी सरकारें आरक्षण दे सकती हैं। वहीं अनुच्छेद 16 का 4 इस बात की छूट भी देता है कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व की कमी दूर करने के लिए सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण भी दे सकती हैं। अब 80 के दशकों में राज्य सरकारों ने जब प्रमोशन में आरक्षण देना शुरू किया, तो इस पर रोक लगाने के लिए भी कोर्ट में केस फाइल किए गए। यानी 1990-92 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। तब इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए यह कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था भर्ती के लिए की गई है, ठीक है, ना कि प्रमोशन के लिए। इस केस को हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सरकारों ने संवैधानिक संशोधन कर इसे तोड़ दिया था। मतलब इसको जो जजमेंट थी, इसको ओवरकम करने के लिए के लिए जो है 1995 में संविधान में 77वां संशोधन किया गया। ठीक है ना। जैसे कोई जजमेंट आई तो सरकारें क्या करती हैं, फिर अमेंडमेंट तो लाना उनका राइट है, क्योंकि वो ला सकती हैं गवर्नमेंट। इट इज़ ए प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग लॉ। तो उन्होंने 77वां संशोधन किया और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे तो सकती हैं। इन्होंने इस बात के लिए मतलब चूंकि ये भाई लॉ बना के लाया गया है, तो ठीक है, दिया जा सकता है। अब एक और अमेंडमेंट की बात करें, अगर 77वें और 85वें संशोधन को फर्दर स्वर्ण वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मतलब फर्दर इसे चैलेंज किया गया। अच्छा, इसे एम नागराज केस जो होता है उसके नाम से भी हम जानते हैं। इस मामले में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने संवैधानिक संशोधनों को तो सही ठहराया, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के लिए 3 पैमाने तय कर दिए। यानी अब इस केस में क्या हुआ कि भाई, अमेंडमेंट तो हमने जैसे कि बताया प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट होता है, लॉ बना के कोई चीज़ लाना, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी 3 पैमानों को तय कर दिया। जैसे कि पिछड़ापन, यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों का सामाजिक और शैक्षिक जो होता है रूप से पिछड़ापन होना जरूरी है। सरकारी पदों पर SC ST वर्ग का सही प्रतिनिधित्व ना हुआ हो, या फिर इस तरह के आरक्षण नीति से काम काज पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए, आपने अगर आर्टिकल 335 पढ़ा होगा तो आप कोरिलेट कर लेंगे। यानी इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन सरकारों को पहले आंकड़े जुटाने होंगे कि यह वर्ग कितना पिछड़ा है और इसका प्रतिनिधित्व कितना कम है। और काम काज यानी एफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती है, अगर इस तरह से रिजर्वेशन दिया जाए तो क्या इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा।
तो लेकिन राज्यों और केंद्र सरकारों ने इन्हीं पैमानों के खिलाफ, मतलब ये जो 3 पैमाने तय कर दिए गए थे, इन्हें गवर्नमेंट ने अगेन इसे नहीं पसंद किया। तो फिर 2022 में अब आज जो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का जो जजमेंट है, इसमें दोबारा से रीआइट्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो 3 पैमाने हैं उनको बदलने से साफ इनकार किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारी जो बेंच अभी हमने देखी थी, ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें आंकड़े जुटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार समय समय पर रिव्यू करे कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं, जिसके लिए बाकी सारे फैक्टर जो 3 पैरामीटर्स भी देखे गए हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। तो ये थी जजमेंट 2022 की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नई नई जजमेंट्स लाते रहें। थैंक यू।